हाय, आई एम वैशाली पाटिल। सपना और सपने को पाने के पाथ स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं तीसरा स यानी कि संकल्प। सपने को पाने के लिए संकल्प क्या है? पहले तो सपना क्या है? सपना एक इच्छा है, विश है, ऐसी इच्छा जो हमारे दिल से निकलती है, हमारे अंदर से निकलती है। उस सपने को पाने की जो हकीकत में बाहरी दुनिया में है, यानी कि हकीकत में फिलहाल अभी जिसका अस्तित्व भी नहीं है। सपना वो जो बेशक खुली आंख से दिखता नहीं मगर बंद आंख से ओझल भी नहीं होता। जिस दिन इंसान अपनी इच्छा को पूरा करने का पूरा मन बना लेता है, ठान लेता है, वहीं से संकल्प अस्तित्व में आता है। जब इंसान संकल्प लेता है अपनी इच्छा पूरी करने का, अपना सपना पूरा करने का, मानो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक अलग पावर आ जाता है और वो पावर उसके एक्शन और उसके एटीट्यूड में झलकता है। और ऐसी एनर्जी को, ऐसे पावर को, ऐसी शक्ति को ही संकल्प शक्ति कहते हैं। इच्छा को, अपने सपने को पूरा करना, संकल्प के बीज बोना है, तो उस शक्ति से, उस संकल्प शक्ति से कर्मयोगिक चरित्र रूपी पौधा बाहर निकलता है, जो फल स्वरूप परिणाम पाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ता है। संकल्प तो बहुत लोग लेते हैं, हमने देखा है बहुत लोग डिसीजन, संकल्प फटाफट लेते हैं, लेकिन पूरा कितने लोग करते हैं? क्यों कुछ लोग संकल्प लेते हैं मगर पूरा नहीं कर सकते, और कुछ लोग अगर एक बार ठान लेते हैं वो किसी भी हालत में पूरा करके बताते हैं? क्या फर्क है इन दो लोगों में? जी हाँ, फर्क है दो चीज़ों का, एक्शन और एटीट्यूड का, यानी कि उनके कार्य और उनके स्वभाव का। कार्य और स्वभाव में ऐसा तो क्या फर्क है? तो मैं अगर पहले स्वभाव की बात करूं, तो जो लोग संकल्प लेकर पूरा करते हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते होते हैं और वो लोग जिद्दी होते हैं। जो सोचते हैं वो करके ही बताते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ होना बहुत ज़रूरी है स्वभाव में, जिम्मेदारी और जिद्दीपना। क्योंकि इंसान जिद्दी है और जानता है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और की, बिना किसी और के उम्मीद से खुद से ही डिमांड करता है, अपने खुद से ही जिद करता है। जिस दिन से हमने अपने आप से डिमांड करना शुरू कर दिया ना, अपने तन और अपने मन से ही जिद करना शुरू कर दिया ना, हमें अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अपना तन और मन, अपना शरीर जानता है कि अगर इसने सोच लिया ना तो ये करके बताएगा। और जब भी मैं सपना और संकल्प के बारे में सोचती हूँ ना, तो एक शायरी मुझे हमेशा याद आती है, वो मुझे मतलब दिल को छू गई है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। अब बात करते हैं कार्य का अंतर। कार्य के अंतर के लिए मैं आपको देती हूँ A to E। A to E क्या है? A to E आपको आपके संकल्प को पूरा करने के लिए करने पड़ने वाले कार्य को याद रखने की सीरीज है। तो आइए पहले देखते हैं A फॉर अनाउंसमेंट। हम जो भी सपना देखते हैं उसे अनाउंस कीजिए, उसको डिक्लेयर कीजिए, लोगों को बताइए। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग बताते नहीं, बताने से डरते हैं, और जीतने वाले कभी डरा नहीं करते। हम क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या सोचेंगे लोग, अगर मैंने ये नहीं कर पाई या मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आपने अनाउंस करना शुरू कर दिया, आपने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, तो लोग आपसे डरने लगेंगे, लोग सोचने लगेंगे भाई अब ये क्या करने वाला है। इसीलिए खुद ना डरे, अनाउंस करें। इससे क्या होगा ना, अनाउंस करने से 3 फायदे। पहला तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल कैसे?
तो जैसे ही आप कहते हैं लोगों को कि भाई कल से ना मैं सुबह रोज 5 बजे उठ के एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा, अभी आप क्या हुआ, आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने बता दिया, तब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगता है दूसरे तीसरे दिन 2 बार नहीं जाओगे, 3 बार नहीं जाओगे, लेकिन फिर लगेगा यार वो क्या सोचेगा, ये बोलता रहता है लेकिन करता नहीं है। तो यही चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है और यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है। तो दूसरा फ़ायदा मोटिवेशन, ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलने लगता है। और तीसरा फ़ायदा कि जैसे अगर आप बताओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, और लोगों को पता चलेगा तभी तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके सपने में आपका सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। तो तीसरा है आपका सपोर्ट सिस्टम। ऑटोमेटिकली अनाउंस करने से आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे और आपका सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। इसीलिए पहला ए, अनाउंस कीजिए। अब बारी है बी। बी फॉर बुक इट एंड ब्रेक इट। अब ये बुक इट एंड ब्रेक इट क्या क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग संकल्प लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना याद रखता है? आज मैंने जो डिसीजन लिया, जिस प्रकार से लिया, कितने दिन मुझे याद रहने वाला है? जब तक ताज़ा ताज़ा उसका जोश रहेगा, याद रहेगा। फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, किसी दूसरे रूटीन में आ गए तो ऑटोमेटिकली हम डाइवर्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम दूसरी ओर निकल जाएंगे। इसीलिए बुक में लिखना बहुत ज़रूरी है, बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, संकल्प बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, ब्रेक इट। ब्रेक यानी कि देखो क्या होता है ना, हम सपना देखते हैं ना तो बहुत बड़ा बड़ा सपना होता है, सपना ऑलवेज बड़ा होता है, और बस हम ऐसे ही उसको पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे कैसे? एक बड़ा तरबूज कोई ऐसे लेके तो खा ही नहीं सकता। तरबूज खाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, उसके पीस करने पड़ते हैं, तो 1 बाय 1 बाइट हम उसको फिनिश कर सकते हैं। ऐसे ही सपना जो इतना बड़ा है उसको भी पूरा करने के लिए उस सपने को ब्रेक करना होगा। अगर मेरा सपना 5 इयर्स का है तो मुझे उसको 3 इयर्स में, उसको मुझे 1 ईयर में, उसको मुझे 6 मंथ्स में ब्रेक करना होगा, उसको मुझे मंथली में ब्रेक करना होगा। और अगर 5 साल में इतना चाहिए तो मुझे 3 साल में इतना चाहिए, तो मुझे 1 साल में कितना चाहिए होगा? ओके ओके इतना चाहिए, लाइक दैट। उसको मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर अगर हमने उसको ब्रेक किया तो हम वो सपने को अचीव करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारे लिए हर वो टास्क जो बड़ा दिखता है, अनबिलीवेबल दिखता है, वो इजी हो जाएगा। अब आती है बारी तीसरा, सी, क्रिएट योर कंस्ट्रक्टिव एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्रिएट करना या ओके समझ में आता है, कंस्ट्रक्टिव एक्शन प्लान क्या है? देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हम एक्शन प्लान की बात करते हैं। एक्शन प्लान सबको पता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, टिल व्हेन, विथ whom, सो लाइक दैट। या ऑफ कोर्स व्हाट हम क्या करना है, बड़ा बड़ा सपना तो हमें पता है, व्हाई हमें रीज़न पता है, हमें पर्पस पता है, लेकिन जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो छोटा छोटा व्हाट निकल के आता है। और वो छोटा छोटा व्हाट हम कैसे करें, हाउ हम उसको कैसे करें, किस डेडलाइन तक करें, और इसको करने के लिए हमको किसकी सपोर्ट लगेगा, किसका सपोर्ट लगेगा, हर एक चीज़ हम उसको लिखे, उसका प्लानिंग बनाए। और कंस्ट्रक्टिव यानी कि एक प्लान बनाया, राइट, हमने सोचा कि हम ये रास्ते से जाने वाले, हो सकता है आगे हमें नहीं पता, आगे जाके पता चला वहाँ पे तो बड़ा रास्ता ही बंद है, तो अब क्या करें? यस, हमारे पास ऑलरेडी प्लान बी था। यानी कि जब भी हम कोई एक्शन लिखते हैं तो मान के चलिए कि ये एक्शन फेल होगा तो मैं क्या करूँगा, तो व्हाट विल बी माई प्लान बी। और प्लान बी के बाद कई लोग तो प्लान सी, प्लान डी तक भी रेडी कर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने संकल्प में सक्सेस होना है। सो यस, सी फॉर क्रिएट योर कंस्ट्रक्टिव प्लान। अब बारी है डी। डी फॉर डेली एक्टिविटी। हमने जो अपने सपने को ब्रेक किया, बुक किया, उसका एक एक्शन प्लान भी बनाया। अब उस एक्शन प्लान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डालनी है जो हमें रोज करनी है, डेली उसको करनी है। बिकॉज अपने संकल्प के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी ना जो मुझे डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो कौन सी चीज़ें हैं उसको मैं निकालूँ कि ये रोज करने से मैं अपने संकल्प तक
पहुंच जाऊंगी। मैं इकट्ठा बड़ा स्टेप नहीं ले सकती, लेकिन एवरीडे छोटे छोटे स्टेप से हम वो सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है कि आदत, हमारी आदत बन जाती है संकल्प में जीने की, सपने में जीने की। अगर हमने ब्रेक मार दिया ना, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, तो समझ लो वो डिसिप्लिन टूट जाएगा, वो आदत छूट जाएगी। यानी कि डेली एक्टिविटी, यानी कि आदत बनाना, रोज का मेरे संकल्प में जीने की आदत बनाना। और अब आती है बारी ई फॉर इवैल्यूएशन। देखो, रास्ते में हम जब भी निकलते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि हम बस चले चलते हैं, हमें रास्ता नहीं पता, लेकिन बस हमें लगता है कि हम पहुंच जाएंगे, हम निकल गए, किसी ने बोला ये रास्ते से जाओ, आगे आपका आ जाएगा प्लेस, और आप निकल गए, लेकिन ऐसे ही तो नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, मैप चेक करते हैं, कहाँ पहुंचे, रास्ते में किसी को पूछते हैं, भाई ये कहाँ पे है, वहाँ जाने का रास्ता मैं सही तो जा रहा हूँ, हम देखते हैं। वैसे ही इवैल्यूएशन, यानी कि अपने एक्शन प्लान में जो हम डेली बेसिस पे जा रहे हैं, उसको इवैल्यूएशन कीजिए कि भाई कहाँ था मैं, कहाँ से कहाँ तक आया, मुझे एक्चुअली यहाँ तक पहुँचना था और मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। सो इवैल्यूएशन इज लाइक जस्ट रिव्यू, जस्ट पीछे मुड़ के देखना है मैं कहाँ तक पहुँचा, अभी मुझे कहाँ तक जाना है। हो सकता है मैं गलत रास्ते पे आ गया, तो मुझे अपने प्लान बी की ओर मुड़ना पड़ेगा। सो या दैट्स इट। सो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये A to E सीरीज, A to E मॉडल टू अचीव योर ड्रीम, टू फुलफिल योर संकल्प, टू कंप्लीट योर संकल्प। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चिंगुसाई मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच।